शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने जितना भी आपको पढ़ाया हुआ है पिछले UPSSC की क्लासेस जो भी मैंने स्टार्ट की, आपने बहुत बखूबी पढ़ा और आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। इस बात की मुझे खुशी है कि आप सब लोग मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे अच्छा लगा कि बहुत से बच्चों ने टेलीग्राम चैनल पर मेरे जो है मैंने कहा था कि आप अपने नोट्स की फ़ोटो खींचकर मुझे सेंड करिए, वो भी आपने सेंड किया। ये बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि आप जो है मेरे कहने के अकॉर्डिंग जो भी मैंने वर्क दिया आपने उसे पूरा किया और बहुत ही अच्छे से काम किया। तो ठीक है, अब हम लोगों ने टारगेट बना रखा है इस बार कि UPSSC के मैक्सिमम क्वेश्चनों को करना। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं हमें वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करने हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं ये UPSSC में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उसी सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं कि आपको जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर कवर हो जाएं और आपके पास एक अच्छा मतलब बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जो है आसानी से अपने नोट्स से रिवीजन कर सकें एग्ज़ाम टाइम पे। क्लियर है? तो ठीक है, तो चलें फिर आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं। आज हम लोग जो है मैंने इससे पहले जो है आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन UPSSC में आए हुए हैं मैंने वो कराए। आज जो है हम लोग UPSSC में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे हम लोग उन्हें करेंगे और उनको करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे हम उन्हें कवर करते हुए निकलेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अभी तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलें ठीक है, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, अच्छे से क्वेश्चनों को नोट करिए, प्रॉपर सॉल्यूशन उनका जो है उसे नोट करिए, जिससे कि आपके पास एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो सकें। ठीक है, आइए तो कॉपी पेन लेके चलिए, आइए रेडी हो जाइए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, पहला क्वेश्चन रीड किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 250 रुपए, लेकिन एक मिनट, अगर मैं सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन करा दूंगा तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बिगनर होंगे या जिन्होंने मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं या जो यहाँ से सीधे ही देख रहे हैं, तो थोड़ा सा चलिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि मतलब कैसे आपको क्वेश्चनों को करना है। ठीक, तो यानी आपको बस कुछ नहीं, दो चीज़ें ध्यान रखना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्लियर? चीज़ तो ये हो जाएगी कि आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस अगर आपको फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगला जो नेक्स्ट होगा वो आपका होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अगर हानि हो रही है तो उसको आप ऐड कर देंगे, यानी हानि हो रही है तो आप ऐड कर देंगे। क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। क्लियर? इसके साथ साथ आपको दो चीजें और पूछेगा परसेंटेज में कि प्रतिशत लाभ बताइए और प्रतिशत हानि बताइए। अगर आपसे कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए तो प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो लाभ और हानि है, लाभ और हानि हमेशा आप क्रय मूल्य पर ही देखेंगे जब तक क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी लाभ और हानि आप किस पे देखेंगे, क्रय मूल्य पे। इसी तरीके से जब आपका हानि के लिए होगा तो प्रतिशत लॉस यानी हानि जो है ये क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है?
यहाँ तक? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इन्हीं का यूज होगा आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो आप करेंगे उनमें से इनका यूज होगा। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ से। मैंने कहा थोड़ा सा बेसिक जो है आपको जान लेना चाहिए, बेसिक जानने के बाद फिर जो है आपको क्वेश्चन करने चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसा है रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 250 रुपये प्रति किलो की दर से बादाम खरीदे और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से दुकानदार ने इन्हें बेचा, तो दुकानदार को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये चीज़ आपको बताना है कि कितने प्रतिशत यानी परसेंटेज पे बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितना प्रतिशत हानि हुआ। आइए तो अब एक चीज़ देखिए कि दुकानदार ने 1 किलो बादाम जो है 250 रुपये में खरीदा और 10 ग्राम बादाम 50 ग्राम बादाम 10 रुपये में बेचा है। अच्छा तो एक तो यहाँ से हम पहले सेलिंग प्राइस निकाल लें कि हमारा विक्रय मूल्य कितना हो रहा है। विक्रय तो हमने कहा कि 10 रुपये में कितना 50 ग्राम बादाम दे रहा है। अच्छा उसने खरीदा कितना था 1 किलो, और 1 किलो में आपको पता है कि कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो इसको अगर मुझे 1000 ग्राम बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 बिसाहिम 1। ठीक, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने 200 रुपये में बादाम को सेल किया, यानी 1 किलो बादाम वो 250 रुपये में खरीद रहा है और 1 किलो बादाम वो 200 रुपये में बेच रहा है। तो मुझे जाहिर सी बात है मालूम चल रहा है कि इस व्यक्ति को हानि हो रही है। अब हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है ये पता करने के लिए तो हानि बराबर मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। कितने रुपए की हानि हुई? चलिए अब देखिए तो विक्रय कितना हुआ उसका 200 रुपए का, खरीदा कितने का था 250 रुपए का, यानी 50 रुपए का उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है उसको 50 रुपए का लॉस हो रहा है। क्लियर हो रही बात कि उसको जो लॉस हो रहा है, उसको जो नुकसान हुआ है कितने रुपए 50, ये माइनस साइन बता रहा है कि उसको लॉस हो रहा है। ठीक, अब हमने कहा कि प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करें तो प्रतिशत लॉस बराबर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। लॉस कितना हुआ दोस्तों 50 रुपए का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी 250 रुपीज़, हमने कहा 250 मल्टीप्लाई में 100, हमने कहा ये 25 और 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20%, यानी हमने कहा उसको कितना परसेंट नुकसान हुआ, उसको 20% का लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है उसको 20% का लॉस हो रहा है, यानी उसने 1 किलो बादाम 250 रुपये में खरीदे और 1 किलो बादाम उसने 200 रुपये में बेच दिए, 50 रुपये का उसको नुकसान हुआ। मुझे मालूम चला, मैंने कहा प्रतिशत लॉस बराबर 50/250 × 100, मैंने कहा 20% का उस व्यक्ति को क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है उस सौदे में। क्लियर हो गई बात? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारा सब कुछ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो जो मेरे पड़े हुए हैं आप उनमें जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या आप प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, और फिर से मैं आपको चीज़ें बेहतर करने के लिए कह रहा हूँ कि आप जो है उतना पढ़ाने के बावजूद भी मैंने फिर से क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है UPSSC के वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, आइए तो अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये हो जाता है। एक रेडियो है, उसके अंकित मूल्य में 8% की अगर हम कटौती कर देते हैं तो उसका जो हम बेच रहे हैं इसका मूल्य कितने का हो जाता है 4600 रुपये का। तो इसका अंकित मूल्य बताएं। अच्छा देखिए, अगर अंकित मूल्य है यानी MRP है, MRP पे हम अगर डिस्काउंट देने के बाद किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे तो वो सेलिंग प्राइस का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हमने कहा ठीक है, जो हमारी MRP है, हमने कहा MRP कितना है 100। अब इसमें उसने 8% का डिस्काउंट दे दिया,
तो यानी सेलिंग प्राइस जो है कितने का हो गया, 100 में 8 चला जाएगा तो कितना हो गया 92, यानी 92 रुपए का वो क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 92 का नहीं सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है 4600 रुपए का। क्लियर है, कितने का, 4600। अब हमने कहा ठीक है इसको डिवाइड, तो कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स, और 2 यानी 50 टाइम्स। क्लियर हो गया, 92 से कितना आप डिवाइड करेंगे तो कितना बार, देखिए 46 दूना 92 और 2 से काटेंगे 50, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी जो MRP है वो 500 रुपये है, यानी उस वस्तु की MRP कितनी है, 500 रुपये। ये बात समझ में आई। अब अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं एक एक रूल से कि 92 यूनिट इक्वल टू है 46 के, तो 1 यूनिट इक्वल टू होगा 46 डिवाइड बाई 92, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 50। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत ही आसान वे में चीज़ें समझाई जा रही हैं। क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं आपकी, ठीक है। बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। ये सारे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर के ही हैं, UPSSC ने इनको पूछा हुआ है। अब आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आइडिया आपको लग सकता है कि UPSSC किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और हमें इनमें कितना टाइम लगना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। अगर आप सही से मैथ पढ़ रहे हैं तो विद इन सेकेंड में आप इनको सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड में। क्लियर है बात। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर 1200 रुपये में खरीदा एवं 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। उसके द्वारा स्कूटर को 1680 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा। ठीक, अब देखिए बात को समझिए कि अगर आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं और उसके बाद उसको मरम्मत पर या उसके ट्रांसपोर्टेशन पर किसी भी चीज़ पर अगर खर्च कर रहे हैं तो वो आपके कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। किस में ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस में। तो यहाँ से यानी इस बात को हमने समझा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, पहले उसने कितने में 1200 रुपये में एक पुराना स्कूटर को खरीदा और 200 रुपये अगर उसकी मरम्मत पर या ट्रांसपोर्ट पर किसी चीज़ पर भी खर्च करा रहा हो आपसे, या टैक्स वगैरह कुछ भी दे रहा हो, तो ये सब आपके कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे। यानी कितना हो गया, 1400। यानी उसने खरीदा 1400 रुपये का और बेचा कितने का, बेचा 1680 रुपये का। कितने का बेचा, 1680 रुपये। अब देखिए 1400 रुपये का खरीदा, 1680 का बेचा, तो यानी धनात्मक जा रहा है कितना, पॉजिटिव वे में जा रहा है कितना, 280 रुपये। यानी 280 रुपये का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर 280 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप कहेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय में 100। अब लाभ कितना हुआ, 280 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1400 मल्टीप्लाई बाय में 100। ये दो जीरो कट गया, 2 टाइम्स जाएगा, यानी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आई। जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा, मैंने कहा अच्छा 1400, 200 1600, 1680 1200, 1200 200 1400, 1680 में बेच रहा, 280 का प्रॉफिट हुआ, 1400 है, 14 दूना 28 हो गया, यानी 20% का वो प्रॉफिट ले रहा है। क्लियर है, सभी बच्चों को ये बात क्लियर है, किसी को भी मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चनों में भी अगर आपके डाउट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं और आपका बेस जो है बहुत ही वीक है, पहले उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर आप यहीं से प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, मेरे चैनल से प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं वीडियो देखकर ही, तो ये मान के चलिए कि UPSSC ने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो सब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, चैनल के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है
कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक, अब चलिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने 8 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी? 10 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं? 10 वस्तुएं खरीदी। और वो कह रहा है कि एक वस्तु को वो 1.25 रुपए में सेल कर रहा, यानी ये क्या था? कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की बात आती है तो कह रहा है कि एक वस्तु को ये 1.25 रुपीज में सेल कर रहा। अच्छा, वस्तुएं कितनी है? 10। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा कि जितनी वस्तु आप खरीद के लाएंगे उतनी ही वस्तु आपको बेचना रहेगा, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस बता पाएंगे। ये नहीं कि 10 वस्तुएं हैं तो चलिए 8 बेच देते हैं, बाकी 2 अपने घर में रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको पूरे 10 की 10 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। तो यानी 10 वस्तुएं जो हैं कितने की पड़ रही हैं? मल्टीप्लाई करिए 10 से, तो आपने कहा कि 12.5 रुपये की, यानी 10 वस्तुएं 12.5 रुपये। अब 10 वस्तुएं आपने खरीदी 8 रुपए की थी और 10 वस्तुएं बेच रहे हैं 12.5 रुपए की, तो मुझे ये बताइए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सही। तो आपने कहा कि जो लाभ हो रहा है मुझे वो कितने रुपए का हो रहा है? -8 करेंगे तो यानी 4.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 4.5 रुपीज़ का। अब इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? अपॉन CP मल्टीप्लाई में 100। तो मैंने कहा प्रॉफिट मुझे हुआ 4.5 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी थी? 8 रुपीज़ थी। मैंने कहा 8 मल्टीप्लाई में 100, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, अब चले 8 से काट लीजिए या 4 से काट लीजिए। चलिए 450 बटे 8 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए। 8 पंच 40, 5 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, 4 बटे 8, ये कट जाएगा 1/2। तो यानी 56 सही 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? 56 सही 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी उस दुकानदार को इन 10 वस्तुओं में 56 सही 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ें समझ में आ रही हैं? हमने कहा 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है, तो 10 वस्तुएं जो है कितने? 12.5 रुपए में बेचता है। 4.5 रुपए का प्रॉफिट लिया, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर 4.5/8 × 100, यानी हमने देखा 56 सही 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बात? बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको चीज़ें क्लियर होंगी, किसी को भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, ये जो UPSSC में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको UPSSC में भी मिल जाएंगे, UP टेट में भी मिल जाएंगे, CTET में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इवन आपने जो रेलवे ग्रुप डी वगैरह दे रखा है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे, NTPC वगैरह, मतलब हर जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि केवल UPSSC में ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये दिमाग में मत बैठाइए कि सिर्फ UPSSC में ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अदर जगह पे नहीं आएंगे। किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक व्यापारी है, उसने अपनी वस्तुओं पर 25% MRP ज़्यादा प्रिंट कर दिया, उसके बावजूद वो कस्टमर से कह रहा है कि हम आपको 4% की छूट दे रहे हैं, तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, और वो कितना हो रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए, तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा कोई वस्तु उसको 100 रुपीज़ में मिली। कितने में? 100 रुपीज़ में। अब उसने उस पर 25% क्या किया? मूल्य बढ़ाकर लिख दिया। अब 100 में अगर 25% बढ़ाएगा तो क्या 125 रुपये नहीं हो जाएगा? ठीक, यानी उसने MRP कितना शो कर दिया है? 125 रुपये। अब उसके बावजूद ये कह रहा है कि हम आपको 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 4% का अगर डिस्काउंट दे रहा तो इसकी वैल्यू होती है 1/25, 25 पंचे 125, 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कैसे? देखिए, 125 का अगर आप 4% निकालेंगे तो बटे का 100 करेंगे, इसको काटेंगे तो 25, 25 पंचे 25, यानी 5 रुपये का। क्लियर है? 5 रुपये की छूट दे दिया, तो यानी बेच कितने का रहा? 120 रुपये। ये क्या आ गई इसकी सेलिंग प्राइस।
ये क्या आ गई सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गई। अब देखिए उसने खरीदा कितने का 100 रुपए का, बेचा कितने का 120 रुपए का, कितने का प्रॉफिट ले लिया 20 रुपीज़ का ले लिया। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे का 100, आप जानते ही हैं। तो लाभ कितना लिया 20 का, 100 मल्टीप्लाई बाई में 100, ये कट जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसको 20% का प्रॉफिट होगा। यानी उस दुकानदार को 4% की छूट कस्टमर को देने के बावजूद भी 20% का प्रॉफिट ले रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? सभी बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इतने आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं कि जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर रहे। इससे आसान और कुछ नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा फिर आसान कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आप जो है डाउट्स मुझसे तो पूछ नहीं पाएंगे। ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके डाउट्स क्लियर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो फेस टू फेस होते हैं और मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। इसीलिए अगर किसी भी बच्चे को, राइवली के किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो मैथ में, तो वो टॉपर इंस्टीट्यूट में, टॉपर एकेडमी में विजिट कर सकता है, सचिन सर से मिल सकता है, और जो भी क्लासेस चल रही, जो टाइम शेड्यूल है क्लासेस का, उनमें वो अपना एडमिशन ले सकता है। प्रॉपर आपके लेक्चर होते हैं, आपको डिस्कशन का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। वीकली आपका टेस्ट लिया जाता है, प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। मतलब बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाता है कि जिससे कि आपको किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी एग्जाम में। तब जाके बच्चे जो हैं पूरे में पूरे मार्क्स भी लेके आते हैं, 90% एबव मार्क्स लेके आते हैं, 95% एबव मार्क्स लेके आते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनके साथ इतनी मेहनत की जाती है और उनको इतना कंटेंट दिया जाता है, इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है, उनके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, हर एक पॉइंट पर मतलब फोकस किया जाता है। जो बच्चा वीक होता है उसको और ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला और बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिले, तब ए को लाभ का कितना हिस्सा मिला। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो फ्रैक्शनल में डिजिट हुआ करे तो उसमें जो बेस में डिजिट हो, यानी जो हर में वैल्यू बैठी हो, उसको आपको क्या करना, सबसे पहले उसका क्या करना है, लासा लेना है, यानी एलसीएम लेना है। ठीक, तो आपने कहा कि ए जो है 1/3 पे और बी जो है 1/4 पे। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए यानी लासा लीजिए, तो आपने कहा 12। ठीक है, यानी ये जो है हमारे पास कुल प्रॉफिट आ गया, यानी कुल लाभ जो है हमारे पास वो कितना है 12, और इसको 3 लोगों के बीच में अब हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब इसका 1/3 पार्ट ए लेगा तो 3 से डिवाइड करिए यानी 4, बी लेगा कितना 1/4 भाग, तो ये कितना हो जाएगा 3, और सी जो है रिमेनिंग पार्ट ले लेगा यानी 4 3 7, तो यहाँ 12 में 4 + 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5। यानी जो कुल लाभ हुआ है उसमें से मुझे पता चल गया कि ए को 3 मिल रहा है, बी ए को 4 मिल रहा है, बी को 3 और सी को 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी को 5,000 रुपये मिलते हैं। हमने कहा ठीक है, सी को 5,000 रुपये मिलते हैं, तो 5 को अगर हम 1,000 से गुणा कर दें तो सी का हिस्सा आ जाएगा। पूछा किसका है, ए को कितना लाभ मिला है, तो हमने कहा ए को 1,000 से गुणा कर दीजिए, तो ए को कितना मिल रहा है 4,000 रुपये मिल रहा है। ए को कितना रुपया मिल रहा है 4,000 रुपये मिल रहा है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट, मतलब कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट होना भी चाहिए। मैंने बहुत मतलब आपको ये चीज़ें कराई हैं, वर्क एंड टाइम से लेकर मैंने इतने सारे वीडियो आपको डाले हैं, मैंने बहुत सारा आपको पढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि जब भी मैंने कहा फ्रैक्शनल में डिजिट हो तो जो बेस में नंबर हो आप उनका एलसीएम लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, तो फ्रैक्शनल डिजिट से आप फ्री हो जाएंगे। जैसे ही आप फ्रैक्शनल डिजिट से फ्री हो जाएंगे आपका क्वेश्चन जो एकदम सिंपल वे में बन जाता है। लेकिन अगर आप फ्रैक्शनल डिजिट को लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आपको ही थकाएगा, आपके लिए यानी वो टफ हो जाएगा।
और फिर एग्जाम में वो आपको पीछे करेगा, आपके मार्क्स जो है कम करा देगा, क्योंकि वही समय ज़्यादा ले लेगा तो दूसरे क्वेश्चन में आप टाइम दे नहीं पाएंगे उतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। संजय ने 1200 रुपये में पंखे को बेचा और 200 रुपये का नुकसान सहा। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये होता है। ठीक, तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना चाहिए। तो हमने कहा सेल कितने में किया है, 1200 रुपये में। कितने में सेल किया था, हाँ 1200 रुपये में 200 रुपये की हानि सहा था। सेल किया 1200 रुपये का और 200 रुपये की हानि सहा, तो यानी संजय ने वो फैन जो है पंखा 400 रुपये में खरीदा, 1400 रुपये में खरीदा था। संजय ने वो पंखा 1400 रुपये में खरीदा था। अब कह रहा है कि उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो उस पंखे को कितने में बेचे। तो 1400 का 10% आप निकाल सकते हैं कि 1400 का 10% यानी वो 140 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। तो कितने का सेल करेगा, 1400 प्लस 140, 140, तो 0 4 5 1, यानी वह उसको कितने में बेचेगा, 1540 रुपये में बेचेगा लास्ट में। क्लियर हो गई बात कि वह उसको 1540 रुपये में बेचेगा। 1400 का 10% निकाला तो 140 रुपये का प्रॉफिट लेके बेचेगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो कि 10% बराबर 1/10 होता है, प्रॉफिट लेगा तो 10 और 1 11, यानी कॉस्ट प्राइस है उसकी है 10, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 11, होनी कितनी चाहिए 1400, कितने से गुणा करेंगे 140 से। इसको 140 से गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 0 गेट चौक 44 के 4 हासिल आया 4, 11 का नाम 11 4 15, तो यानी वो उसको 1540 रुपये में सेल करेगा। क्लियर हो गई बात, सभी को डाउट्स क्लियर है, किसी को कोई चीज किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं हो रही, होनी भी नहीं चाहिए। इतने सही तरीके से चीजें मैंने आपको क्लियर कर रखी हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए। ठीक, यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक, देखते हैं 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो हमने कहा ठीक है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा रखा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने कहा ठीक है SP/CP = 12/10, यानी किसी वस्तु को वो 10 रुपये में खरीद रहा है, 12 रुपये में बेच रहा है, तो 2 रुपये का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट कितना हुआ 2 का, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 10 हो गई, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कटा, यानी 20% का प्रॉफिट ले रहा है। कितना प्रॉफिट ले रहा है, 20% का प्रॉफिट ले रहा है। क्लियर हो गई बात। मैंने आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी कहा था कि जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, और कितना होगा, दोनों का अंतर लीजिए, अपॉन में विक्रय मूल्य वाली संख्या रखिए। दोनों का अंतर मैंने देखा 2, विक्रय मूल्य वाली संख्या बटे 10, 2/10, 2/10 यानी 1/5, 1/5 की वैल्यू होती है 20%। क्लियर है। बाकी सॉल्विंग भी मैंने दिखा दिया है, आपको ओरल करना है वो भी मैंने बता दिया। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करें तो कहने का मतलब ये होगा कि 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप बोलेंगे प्रतिशत लाभ बराबर 4/20 - 4 × 100, यानी 4/16
गुणे का 100 1/4 यानी 25%। यानी वो कितना प्रॉफिट ले रहा है? 25% का प्रॉफिट ले रहा है। बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत। मैंने अभी ये पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था और ये देखिए फिर से UPSSC ने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ रखा है। मैंने परसेंटेज में आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। तो देखिए मैंने ये भी बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिजिट रहती है उसका स्क्वायर करिए और 2 अंक बाद दशमलव लगाइए, यानी 100 से डिवाइड करिए। अगर आपको याद हो तो मैंने ये पढ़ाया था x माइनस एक्स प्लस एक्स गुणे में माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। ये आपस में कट जाता है तो ये क्या बनता है? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब वो 20% का लाभ ले रहा है और 20% का ही छूट दे रहा है, तो यानी 20 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन में 100 दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 400/100, यानी ये कितना? 4%। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4%। क्लियर है? आंसर कितना हो जाएगा? 4%। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी, किसी भी पॉइंट पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं UPSSC में आए हुए हैं वो मैं आपको सारे करा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हों, तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस मतलब कंटेंट्स को पढ़ सकें, ठीक है? तो प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहिए, अपने अच्छे नोट्स बनाइए, सारे क्वेश्चनों को नोट करिए एक अच्छी कॉपी में, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है? तो हम लोग जितने भी UPSSC के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आया होगा, जब से हुआ होगा, मतलब आ रहे हैं क्वेश्चन, कोशिश ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर आपको अपने चैनल के माध्यम से करवा सकें और आपके पास चीज़ें जो है पहुँच सकें। कोशिश ये है कि आपके पास बेस्ट कंटेंट पहुँचे, जिससे कि आपका रिजल्ट बेस्ट हो और आपका सिलेक्शन हो, ठीक है? तो ठीक यहीं तक आज रखते हैं, बाकी जो है आगे का फिर करेंगे। ओके, जय हिंद।